गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 12 जिसका शीर्षक है अपन चीज की पीड़ा, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ये एक छत्तीसगढ़ी लेसन है स्टूडेंट, और इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार अपन चीज की पीड़ा मतलब अपनी चीज का अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो किस प्रकार हृदय में पीड़ा होती है, यह इस पाठ में बताया गया है कि दूसरों का नुकसान करने में इंसान को बहुत आनंद आता है, लेकिन जब अपना ही नुकसान जब होने लगता है तो उसको बहुत दर्द होने लगता है। तो कैसी अपन चीज की पीड़ा होती है यह इस पाठ में बताया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ी लेसन है, ये कहानी है, देखिए संकलित। परशुराम के जस नाम तस काम, जेन मेर नहीं तेन मेर लाठी अटिया थे, औ बात बात मां अंगरा उगल थे। सोच गुठियाए ला तो जाने नहीं, जो छह अडले ही मारथे। मतलब परशुराम नाम का एक व्यक्ति है, वो हमेशा किसी से भी ऐंठ के बात करता है, मतलब बड़ा घमंडी टाइप का है, ठीक है। कभी वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता किसी से। परशुराम जेन लहो लेथे तेन तो लेथे, ओकर ले ज्यादा ज्यादा लहू लेथे ओकर गाय गोदवरी। मतलब जितना घमंडी ये परशुराम है, उससे ज्यादा उसकी जो गाय है जिसका नाम गोदवरी है, वो और भी ज्यादा बदमाश टाइप की है। परशुराम करा कोरी भर गाय है, एक कोरी गाय है परशुराम के पास में। एक कोरी मतलब 20 की गिनती बराबर 20 बराबर एक कोरी। फिर गोदवरी के अलग में जा रहे हैं, ढेला चढ़ चढ़ के खूब मोटा है। मतलब खुला जो चढ़ती है वो, उससे वो खूब मोटा गई है। लाली रंग बड़े बड़े सींग उमेले बर आहू आहू, मतलब बड़े बड़े सींग वाली है, लाल रंग की है और किसी को सींग मारने में एक नंबर आ गई। छिलछिल दिखते ओखर शरीर, मतलब अच्छी तंदुरुस्त दिखती है उसका शरीर। काठा भर के काचर कसेली भर दूध देते। एकरे भरोसा परशुराम के गोसीन दसरी हा मार अंग भर गहना और माए है। मतलब गोदवरी जो है वो अच्छा खासा बहुत सा दूध देती है और ये लोग उस दूध को बेच के बहुत पैसा कमाते हैं। इसीलिए जो परशुराम की पत्नी है जिसका नाम दसरी है, वह बहुत सारा गहना पहनी रहती है। बड़ खुश है परशुराम और दसरी, खुश नहीं है तो उकर बेटा रमेशर, एक बेटा है उसका रमेशर, वो बल्कि खुश नहीं है। रोज रोज के बद्दी ले हलाकान रहे थे। रोज रोज कोई ना कोई बदनामी, कोई ना कोई झगड़ा झंझट घर में आता है, जिससे वो परेशान रहता है। ददा गाय संग बातिक बाता घलो हो जाते। फिर नहीं सुधरने वाला है परशुराम। फिर परशुराम जो है वो बिल्कुल सुधरने वाला नहीं है। मतलब मोहल्ले से बहुत सारी लड़ाई झगड़े के किस्से कहानी आते हैं। लोग बोलते हैं कि ये चीज की शिकायत करते हैं, वो चीज की शिकायत करते हैं। मतलब परशुराम से कोई खुश नहीं है, फिर भी परशुराम जो है वो सुधरने वाला नहीं है। आज फिर बड़े बेहनिया ले रुपऊ हा बद्दी देवर आए हैं। एक रुपऊ नाम का व्यक्ति है, वो सुबह सुबह घर में झगड़ा करने आया हुआ है। ओकर कछार बारी के भाटा मिर्चा के फिर सत्यानाश कर रहे हैं गोदवरी हा। उसकी जो बाड़ी में भाटा मिर्चा के जो पेड़ लगे हैं, उसको जो परशुराम की गाय थी गोदवरी, उसने उसे क्या किया है, नुकसान पहुंचाया, अर्थात खा पी के चर ली है। फूले भरे के दिन में चर रहे हैं। रुपऊ छ नहीं तीर तकार के जम्मो खेत खार वाले गोदवरी के मारे हलाकान है। मतलब जितने गांव के लोग हैं सब लोग परेशान है गोदवरी से, क्योंकि वो सबकी बाड़ी में घुस के सबका फसल नाश कर देती है। गोदवरी कोजनी कैसे मनखे कस अपन मुड़ के भार राचर ला उसाल लेते और घुसर जाते बकरी बारी बकरी माँ। जो राचर लगा रहता है, जो छेका लगा रहता है उनकी बाड़ी में, उसको क्या करती है, अपने सींगों से उसको उखाड़ देती है सभी की बाड़ी का और घुस करके सबकी बाड़ी के फसलों को खा जाती है। कोनो गम नहीं पाए
मतलब कोई पता ही नहीं पाता है कब वो बाड़ी में घुस जाती है। और थोड़को ककरो आरो पाथे तहाँ ले पूछी उठा के पल्ला भागती, जैसे ही किसी की आहट पाती है तुरंत भाग जाती है। कोनो ओकर पार नहीं पाए, पल्ला भाग के कोठा में घुसर जाती और एकदम तेजी से भागती है और अपने कोठा में घुस जाती है। बद्दी देवैया ला परशुराम उल्टा गारी देवत कही थे, तोर बारी में गाय हर चरत रहीस तो पकड़ के लाने हंसका। परशुराम को जब लोग कहते हैं आके कि तुम्हारी गाय ने हमारा नुकसान कर दी है, तो वो उल्टा उसको बातें सुनाता है और कहता है कि क्या तुम्हारी बाड़ी में जब मेरी गाय घुसी थी तो क्या तुमने उसको पकड़ के लाए हो? क्या सही में तुम्हारी बाड़ी में मेरी गाय घुसी है? तुमने देखा है? बड़ा आया हंस बद्दी देवैया बोलता है कि बड़ा आया मेरे से झगड़ा करने वाला। मंगारे ला देऊं लट्ठी में भाग जा, बोला कि ज्यादा बात करेगा तो एक लट्ठी मारूंगा तो भाग जाएगा। रुपऊ मने मन में संकल्प लेते, एक ना एक दिन पकड़ के दिखाऊं तोर गाय ला। रुपऊ एक बोलता है कि एक दिन तो मैं तेरी गाय को पकड़ के जरूर दिखाऊंगा। बाड़ी जाते 60 रुपऊ भिड़ गए गाय पकड़े के जतन में। बाड़ी जाते 60 रुपऊ भिड़ गए गाय पकड़े के जतन में, मतलब अब रुपऊ जो था वो गाय को पकड़ने के चक्कर में था कि कैसे इसकी गाय को पकड़ा जाए। धरिस कुदारी लानिस झौवा रापा, जेन मेरे ले गाय बाड़ी में भूल के पर पैधे रहे, तेन में गढ़हरा खाने पर भिड़ गए। जहाँ जिस बाड़ी के जिस जगह से गाय घुसती थी उसकी बाड़ी में, उसी जगह में उसने बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। बासी पेच खाए ला छोड़ दीस, ओला तो परशुराम के बात लगे रहे। आज दिन भर उसने खाना नहीं खाया, उसको परशुराम की बात लग गई थी और उसने बिना खाए पिए वो गड्ढा को खोदना शुरू कर दिया। बने गढ़हरा खन के ओला डारा पाना में तोप दिस तबे भरगिस। अब एक गड्ढा खोदा और उसको एक डाल पान में बढ़िया से ऐसा ढक दिया ताकि वो दिखाई न दे कि ये गड्ढा है यहाँ पे, ठीक है। एती संध्या बेरा गोदवरी बर्दी ले लहुटिस त परशुराम गोदवरी ला दुहिस बांधिस और सोवा प्रतिमा गाय के गेरवा ला छटका दिस। अब रात हुई तो परशुराम ने फिर गाय के गेरवा को खोल दिया। चलिस गोदवरी अपन ठियामा, मतलब अब गोदवरी चली चरने के लिए रात में। लगथे गोदवरी असन गाय के चाल चलन ले देखते सिहना मन हाना पारे मोही पैधे गाय कछारे जाए, मतलब जैसी गोदवरी की चाल चलन थी उसे देख कर के लोग जरूर कोई एक कहावत कहे होंगे कि पैदे गाय कछारे जाए, मतलब जैसी गाय पहच जाती है, जैसी उसकी आदत हो जाती है, वह वैसे ही आदत व्यवहार करती है। रुदना ले बुलकत गोदवरी गढ़हरा में छपा गए। अब जैसे ही रुपऊ के बाड़ी में गोदवरी घुसने के प्रयास करती है, उसको तो पता नहीं रहता है कि यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है जो कि डाल पान में ढकाया रहता है, और जैसे ही वो उसमें पैर रखती है तो छपाक से उस गड्ढे में गिर जाती है। भकरस ले बाजिस, मतलब भड़ांग से गिरी। गोदवरी बाएं कही के नरियाइस, मतलब जोर से गिरी तो आवाज दी उसने, उसको चोट लगी तो चिल्लाई। रुपऊ कुदरा के बाहिर कौड़ा में बैठे आगे तापा रहे, और रुपऊ जो था वो तो ताक में बैठा था कि कब यहाँ पे गाय फर्स्ट गड्ढे में गिरेगी। रुपऊ जान डालिस अब कहाँ जाएगी, बोला अब तो गड्ढे में गिर गई, बोला अब कहाँ जाएगी। एक मन डराए कहूँ गाय के गोड़ टूट जाए तो उल्टा मोड़ कर लाई हो जाएगी। उसका मन थोड़ा सा डर भी रहा था कि अगर उसका पैर वैर टूट जाएगा तो उल्टा मेरे इसको नुकसान भरना पड़ जाएगा। मर जाएगी तो गौ हत्या लगी, बोलता है कि अगर मर गई होगी तो गौ हत्या लगेगा। आधा बल आधा डर करत आके रुपऊ देखते तो गोदवरी गढ़हरा में अवरी भंवरी व्याकुल घूमत रहे और गड्ढे के अंदर वो इधर उधर घूम रही। मुंह झुल झुल बिहनिया परशुराम खोर के कपाट ला खोलते तो गोदवरी नहीं रहे। परशुराम कहते आज गोदवरी कैसे नहीं आईस ओ रमेशर के नहीं। दसरी हक कहते को जानी हो, अपनी बीवी से कहता है कि दसरी से कि आज गोदवरी नहीं आई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो दसरी कहती पता नहीं कहाँ कैसे क्यों नहीं आई। मोर मन तो घुस घुस जाते। उसका परशुराम बोलता है कि पता नहीं
घबरा रहा है कि क्यों नहीं आई। कहूँ रुपये का बांध छान तो नहीं थी सोही, बोलता है कि कहीं रुपयों ने तो उसे बांध नहीं लिया होगा। परशुराम कहते काला गोदवरीला, मतलब उसकी दसरी कहती है कि वो रुपयों ने उसको बांध लिया होगा। तो परशुराम बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, गोदवरीला कैसे बांध सकता है वो, ओकर 10 पुरखा आ जाए तब वो गोदवरीला नहीं बांध सके। बोलता है कि उसके रुपयों के 10 पुरखा भी आ जाएंगे तो वो गोदवरी को नहीं बांध सकते हैं। एती बारी के गढ़रा में अभरे गोदवरी बछरू के मया में बाएं बाएं नरियाई। अब उसको गड्ढे में पड़े पड़े अपने बच्चे की याद आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बाहिर बट्टा अवैया जवैया नहवैया कतकोन मन के रुपयों के बारी में सकला गए। मतलब जितने लोगों ने गाय की आवाज सुनी, बहुत सारे लोग वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई। समेलाल कहते वाह रुपये आज अच्छा फांदा खेले, आज गर्भ उतर ही परशुराम के। बोला कि आज तो परशुराम का घमंड पूरा उतर जाएगा। कहाँ जाएगी कहते, गाय ला खोजत खोजत सब आगे आई। बोलता है कि गाय को खोजते खोजते तो यहाँ जरूर आएगा। ठौका के बेर तेंदुसार के लाठी धरे परशुराम आ गए। अब उतने समय परशुराम एक डंडा धर के आ गया। देखते गाय गढ़रा में गिरे पड़े हैं, देखता है कि अब मेरी गाय तो गड्ढे में गिरी पड़ी है। परशुराम ला देख के गोदवरी बाएं बाएं नरियाई लागी, अपने मालिक को देखी तो गाय उसको जोर जोर से चिल्लाने लगी। रुपौ कहते कैसे परशुराम, कतका दिन ले ककरो लड़का के मुंह में पैरा ला गोजबे। बोलता है कि तू कितने दिन तक के लोगों के मुंह में पैरा गोजबे, मतलब कितने दिनों तक के लोगों का मुंह बंद करके रखता। मोर गाय ला कब पकड़े हंस कही के अटियावत अब बता। बोलता है कि इतने दिनों से तू यही बोलता था ना कि मेरी गाय को क्या तुमने पकड़े हो, ये कह के तू घमंड मारता था। परशुराम के मन में आगी धधकाए, फिर का करे चुपे रहे। और अब परशुराम के अंदर तो मन के अंदर एकदम क्रोध की अग्नि भड़क रही थी, लेकिन वो चुप था। छक्का पंजा बंद, कुछ नहीं बोला वो, मुड़ीला नवाए रहे, मतलब अपनी सिर को झुका लिया। समेलाल कथे गांव भर के खेत खार बारी बेला के बहुत बिंद्रा विनाश करे हंस तेहा और तोर गाय हा। बोलता है समेलाल ने उसको कहा कि तुम लोग ने दोनों ने, तेरी और तूने और तेरी गाय ने मिलके सबकी बाड़ी का बहुत विनाश किया है। अब काय कहते बोल, अबो गरज बे। बोलता है कि अब क्या कहना है तेरा, बोल, क्या अभी भी तू गरज गरज के घमंड में बातें करेगा। गांव में रहना है तो बने रह, खेती खार के चरई और ऊपर ले अटियावत नहीं बने। बोला कि खेत खार वाले हम लोग हैं, हम लोग किसान हैं, और तू इस प्रकार की अपनी गाय से हमारी बाड़ी को चरवा देता है, तो इस प्रकार तू ऐठेगा, इस प्रकार घमंड करेगा हमसे तो नहीं बनेगा, ठीक है। कोनो बताइन त दसरी और रमेशर घलो बारी में आ गए। अब कोई बताया तो दसरी भी वहां पर आ गई। रमेशर बने मन भारी खुश होत रहे, चलो आज चोर पकड़ाइस। अब रमेशर जो उसका बेटा था परशुराम का, वो बड़ा खुश हुआ कि चलो आज तो चोर पकड़ाया। ददाइच आय का अन्याय के पाठ खोरबे दाबे। बोलता है कि ज्यादा अन्याय करोगे तो वो दबता नहीं, मतलब छुपता नहीं है। अन्याय तो अन्याय होते। एक जन सियान कहते यही मेर न्याय होना चाहिए। बोला कि आज यही न्याय होना चाहिए। परशुराम गजब अटेल ही बघार थे और मस मोटी मार थे। बोलता है कि परशुराम बहुत घमंड करता है, इसलिए आज ही न्याय होना चाहिए। आज आइस उठवा पहाड़ तरी। बोलता है आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। ये ला डांडे ला पही। बोला इस एकर भरबस टूटना चाहिए। बोला जितना घमंड करता आज इसका सब घमंड टूटना चाहिए। तत्के मत दसरी जेन पहली पुनुन करे, गारी बखाना दे, तेल हाथ जोड़ के कही थे दादा हो गलती हो गई। पहले जो दसरी जोर जोर से गाली देती थी लोगों को और गुस्सा करती थी, आज वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और बोलती दादा गलती हो गई। बछरू भूख के मारे नरियावत है। बोलती है कि बछरू जो है उसको बहुत जोर से भूख लगी है, गायला निकाल दो। जे न्याय करूँ पाछू करत रहना। बोलना अभी तो पहले गाय को निकाल दो, बाद में जो न्याय करना हो करते रहना। समय लाल कहते नहीं न्याय तो अभी हो ही भौजी। बोलता कि न्याय तो अभी हो ही, तुहर धरे के न बांधेगी। बोला कि तुम्हारे कहने से हम नहीं रुकेंगे और न्याय तो अभी ही होगा। ऊपर छावा गई थे, हाउ दादा जेन डांट बांधू में कसूरवार हाउ देहूं। बोला कि जो कसूरवार होगा उसको सजा मिलेगी।
चार जन सुनता होके परशुराम ला 200 रुपया डाड़ी और बर्जिन आज के काकरो खेत खार ला चरावे झन गाय ला ढीलवे झन समझे। दसरी तुरते 200 रुपया लान के पटाइस गोदवरी ला निकालिस और घर आ गए। अब उसको 200 रुपये जुर्माना लगा और उसको कहा गया कि तुम आज से गाय को ढीलोगे नहीं और किसी की बाड़ी और में फसल का नुकसान तुम्हारी गाय के द्वारा नहीं होना चाहिए। तुरंत उन्होंने 200 रुपये जुर्माना बटाया और अपनी गाय को लेके चले गए। एक दू अठोरिया काही नहीं रह जानिस परशुराम गाय ला बांध के रखे। रमेशर सोचिस चलो अच्छा है दादा के व्यवहार बदलिस। अब जुर्माना पटा के इतना अपमान से कि परशुराम जो था वो अपनी गाय को बिल्कुल भी नहीं खुला छोड़ता था। तब उसका बेटा सोचता कि चलो कम से कम इसी बहाने मेरे पिता का व्यवहार तो बदला। पर के खेत खार चराए ले पेट भर नहीं भरे उल्टा शराब लगते। बोलता है कि दूसरे के खेत में गाय को चराने से पेट नहीं भरता बल्कि दूसरे लोग हमको श्राप भी देते हैं। एती ढिल्ला चरे चरे टकराहा गोदवरी अब दुबराए लागिस। अब बंधे बंधे गाय जो थी वो दुबली होने लगी। घर के चारा ओलाए नहीं। अब घर में बंधे बंधे उसको खाना पड़ता था इसलिए वो उसको सुहाता नहीं था क्योंकि उसको तो खुला चर चर की आदत हो गई थी। गाय के पकती पकती झके लागिस दूध घलो सुखाए लागिस। दूध भी ज्यादा नहीं देने देती थी वो। अब दसरी घलो दुबलाए लागिस। दसरी भी दुबली होने लगी। चोर हा चोरी ला छोड़ दी तो ओला कल नहीं पड़े। अगर चोरी करना छोड़ देगा तो उसे सुहाता नहीं है। तैसे परशुराम के हाल हो गया है। सोवा परती गोदवरी करा जाए और ओकर घेरवा ला छटकाए के उदिम करे। गोदवरी जो थी वो बंधी रहती थी लेकिन परशुराम सोचता था कि कैसे इसको ढीलूं और वो कभी कभी उसको खुला छोड़ने का उपाय सोचता रहता था। वो एक छिन सोचे नहीं अब जस लेना ठीक नहीं है। एक बार सोचता है कि यार ढील दूंगा फिर वही बदनामी होगी लड़ाई झगड़ा होगा जुर्माना पटाना पड़ेगा। गेरवा छोरे पर ओकर हाथ ठोक के जब गेरवा छोड़ने के लिए जाता ढीलने के लिए जाता तो फिर सोचता कि फिर बदनामी होगी इसे रहने देता हूँ नहीं ढीलता हूँ। दूसरी बार फिर सोचता है चरण देना रोज रोज थोड़े पकड़ाएगी। बोलता है कि ढील देता हूँ और रोज रोज थोड़ी पकड़ाएगी। ठोटकर एक दिन ओकर हाथ ले गेरवा छूट गए। ऐसा सोचता एक दिन सोचता था छोड़ दूं एक दिन सोचता था ढील दूं एक दिन सोचता था नहीं ढूलूं। एक दिन क्या हुआ उसने ढील ही दिया उसको। गोदवरी फिर ढलला फिर बद्दी रमेशर ला बड़ा दुख होए फिर वही बदनामी आना शुरू हो गई। एक दिन रमेशर के अपन दाई दादा संग बने झगड़ा हो गया। अपने माता पिता के साथ उसका बहुत झगड़ा हो गया। परशुराम कही हरिश्चंद्र बने में पेट नहीं भरे बेटा। परशुराम अपने बेटा को बोलता है हरिश्चंद्र तू इतना सच्चा इंसान बनेगा तो कि तेरा पेट नहीं भरेगा। रमेशर कहते नहीं दादा सबला अपन चीज के पीड़ा है। बोलता है कि नहीं बाबा सबको अपने अपनी चीज की पीड़ा होती है। कोनो तोर बाड़ी बेला खेत खारला चराही तो तोला नहीं ब्यापी। बोलता है बेटा बोलता अपने पिता को क्या पिताजी अगर कोई तुम्हारी बाड़ी में अगर कोई दूसरे की गाय आके चढ़ जाए तो आपको कैसा लगेगा। परस तोला नहीं पिराही। बोलता है कि तुमको नहीं पिराएगा वाह रे मोर धर्मात्मा बेटा कह परशुराम हंस दी। बोला वाह रे मेरे बेटा तू तो मेरे को ज्ञान दे रहा है। ऐसा बोल के वो हंसने लगा। परशुराम के हंसी रमेशर के हृदय में बखूर कांटा कस पड़ गए। जैसे ही उसके पिता ने जोर जोर से हंसा वह उसको एकदम रमेशर को एकदम चुभने लगी उसकी हंसी। अठुरिया पाछू गाय में मड़ई हुई। उनके गांव में मड़ई मतलब मेला हुआ। मेला जानते हो ना आप लोग के भी गांव में होता है। रतिहा दहिहान में नाचा होत रही। वहां मैदान में नाचा हो रहा था। जेवन करके सब झन नाचा देखे ला चल दी। खाना वाना खा के सब लोग रात को नाचा देखने गए। दसरी हा अपन टूरी ला भेज के पहली ले आगू में पोता बिछवा दे रही। अपन की दसरी अपन के लड़की को भेज के आगे में जहाँ मंच बना था उसके एकदम सामने में अपना बैठने का बिछा दी थी। लड़का ला धर के उबू पहुंच गए नाचा देखेला। पर्ची में सोए रमेशर टुकुर टुकुर कोजनी का ला देखत रहे।
परशुराम कहते नाचा देखेला नहीं जात रामेश्वर, नहीं जात रामेश्वर। बोलता है अब रामेश्वर जो था वो बैठे बैठे सब देख रहा था, तो उसके पिता ने कहा कि नाचा देखे नहीं जाएगा रामेश्वर। रामेश्वर कहते अच्छा नहीं लगे दादा, नहीं जाऊँ। बोला मेरे को अच्छा नहीं लगता है नाचा वाचा, मैं नहीं जाऊँगा देखने। ले नहीं जा सकता तय घर ला राख। बोलता है तू अगर नहीं जा रहा तो तू घर को देखना, मैं जाता हूँ। बोला कि मैं जाता हूँ, एकाध गम्मत देख के आऊँ। बोला एक आध बार का गम्मत जरूर देख के आऊँगा। ऐसे कह के रामेश्वर बंटी पहिरत निकल गई। कोठा डहर गीस और गोदवरी के गेरवाला छटका गीस। वहाँ कोठा में गया और गोदवरी की गेरवा को खोल दिया। गोदवरी निकल गए अपन भूतामा और परशुराम नाचा डहर निकल गए। रामेश्वर मन में सोचते आज तो कुछ उदिम करे ला पड़ी, अपन जिनिस के का पीरा होथे ये तो ददा ला सिखाए ला पड़ी। आज रामेश्वर सोचता है कि आज तो अपने बाप को कुछ ना कुछ इसकी सीख जरूर दूंगा कि अपन चीज की पीड़ा कैसे होती है। रामेश्वर उठिस और कोठा में जाके सबो गाय गरवाला ढील के अपन बाड़ी में ओइला दिस। जितनी भी उसकी गाय थी सबको अपनी ही बाड़ी में खोल के चरने भेज दिया। भाटा मिर्चा फूलत रहे, सेमी के नार घौदे रहे, तेमा झोपा झोपा सेमी झूलत रहे, तीर माँ धनिया गलो ममाए रहे। जम्मू गरवा अभर के घर बारी माँ उमान का चारा चरे लगी। इतनी सब्जियां लगी थी उसकी खुद की बाड़ी में, सारी गाय जो थी वो उसको चरने लगी। जम्मू जानवर मिलके बारी ला खुरखुंद कर दी, मतलब पूरा विनाश कर दी गाय लोगों ने। रात पछलती रामेश्वर उठ के सबो जानवर ला कोठा में ओलिया के बांध दी और आके सूत गए। फिर क्या हुआ, थोड़ी रात हुई तो सभी गाय को उसने वापस ओलिया के उसमें कोठा में बांध दिया और आके चुपचाप सो गया। नाचा देखा दसरी ला नींद आए लगी, तहाँ उठ के आ गई। दसरी को नींद लगी तो वो उठ के आ गई। थोड़की पात शू परशुराम घलो आ गए। लड़का मन नाचा देखते रही। बिहनिया परशुराम उठ के बाड़ी डहर गीस, तब बाड़ी ला देख के अकबका गए। सुबह जब परशुराम अपनी बाड़ी में गया तो देख के एकदम अकबका गया। दसरी ला बाड़ी में लेग के दिखाते। दसरी को बोलता कि चल देखना अपनी बाड़ी के क्या हाल हो गए हैं। खुरकुंद बाड़ी ला देख दसरी हर रोए लागिस और रो रो के सरापे बखाने लागिस। अब अपनी बाड़ी का जब ये हाल देखी तो दसरी रोने लगी और सबको श्राप देने लगी। काकर गौरवा आए तेल सरी भाटा मिर्चा सेमीला चर के बारी के बिदरा विनाश कर दी। बोलती पता नहीं किसके गाय लोग आए थे और सबने चर के यहाँ पे पूरा विनाश करके चले गए। होकर डेयरी में दिया झन भरती। बोलती है कि जिसके गाय लोग हमारे घर आके हमारी बाड़ी का विनाश किए हैं उसके घर में दिया तक के झन भरे, उसके घर दिया तक झन जले, ऐसे करके उसको श्राप देती है। ओला खोजे पसिया झन मिलती। बोलती है कि उसको पसिया तक के मत मिले। परशुराम घलो वेलकम वेलकम गाली बके लागे और परशुराम भी उसके साथ साथ गाली बकने लगा। एती रामेश्वर खटिया ले उठिस और बाड़ी डहर जाके दईला कथे काकर डेहरी के दिया ला बुझावा था तो हंस दाई। बोलता है कि किसकी डेहरी के दिया बुझा रही है वो दाई। बोलता है ते सरापत बखाना हंस दाई तो तोरे डेहरी के दिया बुता है। बोलता है कि जब तू ही सबको श्राप दे रही है तो तेरी ही डेहरी का दिया बुझेगा। तोर गाय गरुआ बारी ला चरे है और मैं चराया हूँ। बोलता कि तेरी ही गाय लोग तेरी ही बाड़ी को चर लिए हैं और मैं चरवाया हूँ अपनी ही बाड़ी को अपनी ही गाय से। आज पूरे गाय गरुआ तुहर बारी बेला ला चरे हैं तो तुहला कत्का भी आपत है। बोलता है कि आज तुम्हारी ही गाय ने जब तुम्हारी ही बाड़ी को जब चर लिया तो तुमको आज कितना व्याकुल लग रहा है, कितना परेशान होना, कितना दुख लग रहा है। हमार गाय दूसर के बाड़ी बेला ला चरते तब ओला नहीं व्यापत हुई। बोला कि हमारी गाय जाके जब दूसरों की बाड़ी में फसल को जब चर लेती है तो क्या दूसरों को नहीं दुख होता होगा। सबके पीरा एक होते दादा, सबके मया एक होते दई, अपन बरोबर सबला जानिस और सबला एक मानिस। बोलता है कि सबको अपने बराबर एक समझो और अपने बराबर ही एक मानो। जैसे अपन हृदय में पीड़ा होती है वैसे दूसरों की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा समझो। रामेश्वर के सियानी गोटला सुन के ककरो बक्का नहीं फूटी। रामेश्वर की बात सुन के उसके दाई दादा की मुंह से जवान ही नहीं खुली, चुप हो गए एकदम। आज परशुराम और दसरी अपराधी कस खड़े रहे। वो मनला अपन करने के ज्ञान हो गए। आज उन लोग को एहसास हो गया था कि हमारी क्या गलती है।
उत्ती डहरले उवत सूरज के रूप आज नवा नवा लागत रहीस। आज लगा कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन लोग ने अपनी गलती मान लिया। तब पता चलता है कि किस प्रकार अपन चीज की पीड़ा होती है। तो इस प्रकार, जिस प्रकार आपको अपनी चीज की पीड़ा होती है, वैसे ही दूसरी की चीज की भी पीड़ा भी अपनी ही पीड़ा समझना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे का नुकसान करने के लिए खुश रहना चाहिए, कि हमेशा दूसरों का नुकसान करने की सोचना नहीं चाहिए, बल्कि जैसे तुम्हारे नुकसान में तुम्हें पीड़ा होगी वैसे ही दूसरों को भी पीड़ा होती होगी। ये एहसास आपके हृदय में हमेशा होना चाहिए और ये सोचकर कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। यही इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।